नमस्कार साथियों, सीयूईटी 2024 में जनरल टेस्ट के पेपर में जीके जीएस के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस से और पॉलिटिकल साइंस में भी अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं, आज उसमें से महत्वपूर्ण 50 प्रश्न आपके लिए लाए हैं। आज की विशेष सीरीज है जिसमें हम 50 हिस्ट्री, 50 ज्योग्राफी और 50 पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न हल कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और ध्यान दीजिए, जिन विद्यार्थियों ने डोमेन सब्जेक्ट में भी पॉलिटिकल साइंस का चयन किया है, ये सारे प्रश्न उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए, आपका पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 1 में ऐसा लिखा हुआ है। तीसरा आपका प्रश्न है, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 2 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 2 से लेकर 35 तक नागरिकों के मौलिक अधिकार उनको दिए हैं। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है। अगला आपका प्रश्न, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 6 ये अधिकार केंद्र सरकार को प्रदान करता है। आपका छठवां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 और 52 तक लगभग संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला आपका प्रश्न है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 में ये उल्लेख है कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। आपका अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संसद के सदस्य संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 में यह प्रावधान दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा आपको दी गई है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो अंत तक जरूर बने रहिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे मिस ना हो। अगला आपका प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 123, आर्टिकल 123 के अंतर्गत कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत न्यायाधीश पर भी महाभियोग चलाया जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो अनुच्छेद 233 के अनुसार वो परामर्श मांग सकता है राष्ट्रपति से। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होती हैं? तो अनुच्छेद 248 के अनुसार होती हैं। अगला आपका प्रश्न, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 253 में यह शक्ति प्रदान की गई है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो आपका सही उत्तर है आर्टिकल 280 यानी अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। अगला आपका प्रश्न, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था? तो ये अनुच्छेद 300 का में था, ये हटा दिया गया है अब, इसलिए 6 मौलिक अधिकार बचे हैं, शुरू में ये 7 थे। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 315 में ये प्रावधान दिया गया है। आपका अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 आई के अंतर्गत ये जो हिंदी भाषा है उसको राजकीय भाषा घोषित करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 338 ए यानी का में ये प्रावधान दिया गया है। अगला आपका प्रश्न है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 356 में संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। आपका अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो अनुच्छेद 352 में हुआ है। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो आर्टिकल 370 जो अब हटा दिया गया है, ठीक है, इसके अनुसार उसे विशेष दर्जा प्राप्त था। अगला आपका प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन से है। ठीक है, जब राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। आपका 26वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से हैं? तो ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के वो सारे आर्टिकल हैं जिनमें समानता के अधिकार के बारे में आपको वर्णन मिलता है। अगला आपका प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? पहले मैंने मूल अधिकारों का प्रश्न दिया था, ये मूल कर्तव्य, तो अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, कौन कौन से आर्टिकल्स में है। सबसे पहला मूल अधिकार, दूसरा मूल कर्तव्य और तीसरा नीति निर्देशक तत्व। 28वां प्रश्न, भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण एवं संरक्षण एवं सुधार करे, यह कथन किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद ए में है और ये मूल कर्तव्यों के अंतर्गत उल्लेखित है।
अगला आपका प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का या संगठन का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिया गया है। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो जब संविधान बना तब 8 थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। आपका अगला प्रश्न, संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन और भत्तों में द्वितीय अनुसूची में ये सारा वर्णन दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? जो 22 लैंग्वेजेस हैं, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला आपका प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस आर्टिकल किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में ये दिया गया है। संविधान की 6वीं अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो ये मणिपुर में लागू नहीं होती है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु को किया गया है। और भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची है। ये 8 अनुसूचियों के 12 अनुसूचियां जो हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न थे, सबकी कोई ना कोई विशेषता है, ठीक है। और भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है प्रथम संशोधन के द्वारा। और 38वां किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्याख्या की गई है? तो आर्टिकल 63 में जो उपराष्ट्रपति का पद है उसकी व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो आर्टिकल 360 के अंतर्गत ये होती है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 340 आर्टिकल 340 के अंतर्गत जो ओबीसी है यानी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है उसका गठन किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच की शक्तियों के बंटवारे का वर्णन मिलता है? आईएमपी क्वेश्चन, तो 7वीं अनुसूची में मिलता है। समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? तो जम्मू कश्मीर से ये संबंधित पहले नहीं थी, अब है, ठीक है। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो पहले टोटल 47 विषय थे जब संविधान लागू हुआ था। और वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो वो 66 विषय हैं, टोटल 66 सब्जेक्ट हैं। अगला आपका प्रश्न है, वर्तमान में संघ सूची में कितने विधेयक हैं? तो आपका सही उत्तर है 97 विषय अभी वर्तमान की संघ सूची में हैं। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो आपका सही उत्तर है 6वीं अनुसूची में ये जो राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इनकी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान दिया गया है। अगला आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान की जो संसदीय प्रणाली है वो इंग्लैंड से ली गई है। 48वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो हमने आयरलैंड या जिसे आयरिश के नाम से जाना जाता है उससे लिए हैं। जो कि अंतिम 2 प्रश्न, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी लेखक कौन है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सबसे बड़ा एक्ट है, ठीक है। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था की समांतर रखती है? तो कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था अडॉप्ट की है। भारत के संविधान में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह से ली गई हैं, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां से प्रश्न के अनुमान है। ये आज के आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आते हैं। आपका आज का प्रश्न है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता प्रदान की गई थी? इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। जो सही उत्तर होगा कल के वीडियो में पहले वो बताया जाएगा। इसी प्रकार अपनी CUET 2024 की तैयारी को बेहतर बनाइए। जनरल टेस्ट यदि आपका विषय है तो हम इसके लिए रिवीजन क्लासेस चला रहे हैं। नए साथी जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।